नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर के चर्चा करने जा रही हूं जो पिछले 2-3 दिन से सभी की जुबान पर है। वैसे भी चर्चा जब राजनीति की होती है तो प्राय सभी इसमें भाग लेते हैं, खासकर तब जब बात मधेश की होती है, जब बात सुदूर पश्चिम की या कहें राजधानी और कुछ जिले के अलावा देश के और भी बाकी जिलों की बात होती है। देश के कुछ ऐसे जिले हैं जो केंद्र द्वारा शुरू से ही उपेक्षित रहा है, यह कोई नई बात भी नहीं है। ऐसे में किसी सांसद का संसद में सीधे तौर पर यह कह देना कि नेपाल के 4-5 जिलों के अलावा अन्य सभी जिलों को किसी न किसी देश में मिला देना चाहिए। जी हाँ, ये बात किसी और ने नहीं, स्वतंत्र सांसद अमरेश कुमार सिंह ने कहा, वो भी संसद में खड़े होकर कहा। और आज मैं इसी विषय को लेकर चर्चा करने जा रही हूँ। संसद में उनके द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति को भले ही संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन आम आदमी की अगर बात करें तो उन्हें यह लगता है कि सांसद सिंह ने कोई गलत बात नहीं की है। वो एक सांसद हैं और संसद भवन में जहां पूरे देश के प्रतिनिधि रहते हैं, उन्हें वास्तविकता से परिचित होना ही चाहिए। आप अपने जिले के साथ ही देश के अन्य भाग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यह आपका जानना जरूरी है। अगर उन्होंने यह बात उठाई है कि देश के सभी प्रदेश, सभी जिलों में एक जैसा बजट मिलना चाहिए, ये कोई गलत मांग तो नहीं है। हालांकि होना तो यही चाहिए कि जहां विकास कम हो रहा है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कारखाना, सड़क की ज़्यादा ज़रूरत है, बजट वहां दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर बार कुछ गिने चुने जिले हैं जहां से सत्तारूढ़ दल के नेता आते हैं, उसी जगह तक बजट की पहुंच है। इस बात को लेकर के शुरू से ही बातें होती रही हैं, लेकिन इस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। बात उस दिन की करें जब सिंह विनियोजित बजट के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने अपनी धारणा रखने के क्रम में कहा कि नेपाल के 4-5 जिला के अलावा अन्य सभी जिलों को किसी न किसी देश में मिला देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाग्यशाली 4-5 जिलों को नेपाल में रखें, बाकी जिलों की जिम्मेदारी किसी और देश को दें। अमेरिका, चीन, भारत चाहे किसी की भी जिम्मेदारी में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि बाकी जिलों में बजट ही नहीं देना है तो इसे नेपाल में क्यों रखना। उनका इतना कहना कि हंगामा शुरू, क्योंकि उनके व्यंग से कही गई इस बात को हिमालय के महेश बर्तौला ने नियमापत्ति करते हुए सांसद सिंह की अभिव्यक्ति को संसद के रिकॉर्ड से हटाए जाने के साथ ही कार्रवाई की भी मांग की। उनके व्यंग में उनके जिले की पीड़ा किसी को सुनाई नहीं दी। सुनाई दी तो राष्ट्र विद्रोही बातें सुनाई दी। बर्तौला ने इसे राष्ट्र विरोधी कहा और सभामुख देवराज घिमिरे ने इसे संसद की आधिकारिक कार्यसूची यानी कि रिकॉर्ड से हटाने की बात कही। बाद में हटा भी दी गई, लेकिन अमरेश भी डटे रहे और कहा कि क्यों सरलाही में बजट नहीं दिया गया। ये कहना या पूछना क्या गलत है? अपने जिले, अपने प्रदेश के बजट को लेकर संसद में बात नहीं करें तो कहां उठाएं बात। सभामुख ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए उक्त हिस्से को संसदीय रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया। ठीक है, हटा दिया गया, लेकिन इस तरह व्यंग से आम जनता भी यह बात कहती रहती है, आप कहां कहां से हटा देंगे और आप कब तक मधेश और मधेशियों के साथ हर बात में उपेक्षित करते रहेंगे। सिंह ने बाद में एक मीडिया में बात करते हुए कहा कि सभामुख संसद के सभामुख हैं ही नहीं, वो हिमालय के सांसद हैं। बात भी सही है। आप जिस पद पर बैठे हैं वह केवल एक पार्टी के लिए नहीं वरन पूरे संसद के लिए होने चाहिए। उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए
सांसदों के बोलने की वो जगह है जहां वो जनता की परेशानियों को, उनके विकास के लिए योजनाओं पर बात कर सके। संसद क्यों बनाया गया, क्यों रखा गया देश में संसद को? संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, जहां जनप्रतिनिधि देश और जनता से जुड़े मामलों पर चर्चा और बहस करते हैं। संसद जनता की समस्याओं और चिंताओं को सरकार तक पहुंचाने का एक मंच है। सिंह ने संसद में यह भी कही कि मैं किसी एक पार्टी का नहीं, जनता का प्रतिनिधि हूं, और अपने बोलने के अधिकार की रक्षा की। अब आइए आम नागरिक क्या कह रहे हैं इन बातों को लेकर के, या सांसद अमरेश सिंह को लेकर के। वैसे अमरेश सिंह की अगर बात करें तो उनकी छवि को लेकर के ही बहुत तरह की बातें आती हैं। उनकी छवि भी जनता की नज़र में बहुत अच्छी नहीं है। उन्हें लेकर पहले भी बहुत सी बातें आती रही हैं, और फिर उनकी कुछ हरकतें आम लोगों को भी अच्छी नहीं लगती है। लोग उन्हें अवसरवादी और स्टंट बाज भी कहते हैं कि वो मीडिया में बने रहने के लिए उनकी चर्चा जनता में होती रहे, इसके लिए वो स्टंट करते रहते हैं। कभी कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो हंगामा मच जाता है, और तो कभी संसद में अपनी शर्ट खोल देते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें तो उन्होंने बात व्यंग में ही क्यों न कही हो, बात सही कही है। लेकिन आम नागरिकों का कहना है कि आज उन्हें जनता की याद आ रही है। वो तो कभी कांग्रेस में थे, अपने जिले के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो आज उनकी बात को लेकर के लोग नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं और उनके पक्ष में भी बोल रहे हैं। आम नागरिक की नज़र में देखें तो अभी लोग उनकी स्टंटबाजी नहीं, उनकी नियत देख रहे हैं। अपने आप को स्थापित करने की कला जो वो दिखा रहे हैं वो देख रहे हैं। जनता की बात कर अपनी पहचान बना रहे हैं। हालांकि वो जनता के लिए कितना कर पाएंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति पर अगर नज़र डालिए या गहराई से विश्लेषण करिए तो पता चलेगा कि आम नागरिकों के मन में भी यह बात चल रही होती है। तभी तो संसद में यह बात उठी। देश का हर भाग देश का है, तो फिर नियत में खलल क्यों? सच तो यह है कि देश जनता को नहीं, जनता देश को चलाती है। सांसद जनता को नहीं, जनता सांसदों को चुनकर संसद में भेजती है। देश के आम नागरिक, चाहे वो काठमांडू के हों, करनाली के हों या कहीं और के हों, उनके दिए कर या कहें कि टैक्स से ही देश चलता है। ऐसा तो नहीं है कि केवल काठमांडू के लोग ही कर देते हैं या केवल वही देश को चला रहे हैं। फिर यह भी बात आ रही है कि अमरेश सिंह को संसद में खड़े होकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक सांसद होकर संसद में अपने ही देश के कुछ भाग को अलग कर देने की बात नहीं करनी चाहिए थी। बात चाहे व्यंग में ही क्यों न कही गई हो, जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदार तरीके से बोलना चाहिए। हाँ, अगर 10 लोग पान की या चाय की दुकान पर बैठ कर के बातें करते हैं तो वो फिर अलग बात है, लेकिन संसद की अपनी मर्यादा है। बहुत ही सम्मानित जगह है ये, यहाँ बोलने से पहले सोचना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि सिंह की भाषा पर असहमति, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि अगर संसद में वंचित वर्ग के प्रतिनिधियों को खुलकर बोलने नहीं दिया जाएगा तो लोकतंत्र का मूलभूत स्वरूप कहाँ बचेगा। आप काठमांडू को नहीं देखें, आप देखें मधेश के किसी दूर दराज गाँव को, आप देखें पहाड़ के गाँव को जहाँ आज भी सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है। अपने गांव पहुंचने के लिए लोगों को अभी भी घंटों पैदल चलना पड़ता है। तो क्यों इस ओर बजट नहीं दिया जाता है? आप 4 बार काठमांडू की सड़कों को तोड़ते और बनाते हैं, देश की राजधानी है कहकर उसे संवारते हैं, और जहां जरूरत है उस जगह को लेकर बात तक नहीं करते हैं। मधेश के साथ शुरू से ही एक अलग नीति अपनाई गई है। इसे कभी विकास करने ही नहीं देना है, यह नीति है इन लोगों की। आप भूस्खलन की बात करें, बाढ़ की बात करें, बरसात की बात करें, हर बार का यह किस्सा है। लेकिन जब तक कुछ तबाही नहीं मचे सरकार सोई रहती है। अब अगर इस बात का भान लोगों को हो चुका है तो अपने जनप्रतिनिधि को वो कह रहे हैं कि आप इस तरह की मांग
संसद में उठाएं। जिस विषय को सांसद अमरीश सिंह ने उठाया है, यह विषय दर्शाता है कि संसद अभी भी असहमतिपूर्ण आवाजों से डरती है, विशेष रूप से तब जब वो सत्ता और संरचना की आलोचना करती हो। हाँ, ये जरूर है कि सांसद अमरीश सिंह का बयान राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो सकता है, परंतु यह नीतिगत विफलताओं और उपेक्षित जिलों की चित्कार भी है। यह पीड़ा है उस जगह की जहां के लोग देश को चलाने में अपनी भूमिका तो निभा रहे हैं, लेकिन उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, अभी का माहौल देखें तो अमरीश सिंह पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या सभासद और सरकार में बैठे लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि आखिर एक सांसद को यह कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? कहीं ये बात जनता में तो नहीं है? सरकार को चाहिए कि इस विवाद से जो सवाल खड़े हुए हैं उन सवाल पर वो ध्यान दे। अमरीश सिंह के शब्दों को भले ही संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन उनके पीछे का संदेश संसद की दीवारों से गूंजता हुआ बाहर निकल चुका है और उस गूंज को दबाने के बजाय समझने की आवश्यकता है। बोलने का अंदाज गलत हो सकता है, पर सवाल गलत नहीं था। जब कोई जनप्रतिनिधि यह कहे कि उसके क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वह संसद में भाषाई संयम के बजाय तत्काल सुनवाई और आत्ममंथन की अपेक्षा करता है। जनता भी यही अपेक्षा करती है अपने सरकार से कि यदि उन्हें और उनके जिले को लेकर संसद में बात उठी है तो सरकार का ध्यान कितना है उस पर। आज के लिए इतना ही। आपको यह कार्यक्रम मेरी बातें कैसी लगती है? आप अपने सुझाव सलाह हमें अवश्य भेजें। अगर आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।